राज्य पुरस्कार समारोह में उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री बी.डी. कल्ला जी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी, राजस्थान स्काउट के राज्य मुख्य आयुक्त श्री निरंजन आर्य जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री राजेश मिश्र जी, आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारीगण, राज्य पुरस्कार प्राप्त समस्त स्काउट और गाइड, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित होने वाले सभी स्काउट गाइड और अधिकारी कर्मचारियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज ही स्काउट गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावेल और लेडी बेडन पावेल का जन्म दिवस भी है। पूरे विश्व में आज के दिन को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मैं स्काउट गाइड के इस राज्य स्तरीय समारोह में तीसरी बार शामिल हो रहा हूं। स्काउट गाइड को मैं संगठन नहीं बल्कि यह विचार मानता हूं जिसके जरिए विद्यार्थियों में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने की भावना का प्रसार होता है। मेरा स्काउट गाइड से आरंभ से ही एक निकटता का नाता रहा है और मैंने निरंतर यह अनुभव किया है कि इस संगठन ने समय समय पर देश के नव निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है। पिछले 114 साल से भी ज्यादा समय से युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी दुनिया में यह संगठन काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो इस संगठन की मुझे लगती है वह यह है कि इसके जरिए हमारी युवा पीढ़ी सुसंस्कारित होने की ओर अग्रसर होती है। जो इसके सदस्य होते हैं वह विद्यार्थी दूसरों की तुलना में अधिक अनुशासित, अपना काम स्वयं करने के लिए उत्सुक और दूसरों की मदद करने के लिए भी सदा तैयार रहते हैं। यही जीवन के वह सुसंस्कार हैं जिनसे व्यक्ति जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। मैं मानता हूं कि अगर बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा किसी संगठन के जरिए मिलती है तो उसे विद्यार्थी का ही सर्वांगीण विकास नहीं होता बल्कि इसे राष्ट्र और समाज भी सुदृढ़ होता है, वहां का भविष्य सुखद होता है। स्काउट गाइड संगठन कठिन हालातों में भी साहस के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए प्रेरित ही नहीं करता बल्कि इसमें वह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे विद्यार्थी अपने आप को पहचानते हुए हर मुश्किल क्षणों का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। राजस्थान के स्काउट गाइड सदा ही पूरे देश में अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड प्राप्त करना इसी बात की सूचक है। इस वर्ष भी चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड राजस्थान को मिली है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ संघात्मक वृद्धि में भी राजस्थान ने इस बार फिर से जो कीर्तिमान साबित किया है वह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। यह जानना बहुत सुखद है कि वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में स्काउट गाइड की संख्या 13 लाख है। इस वर्ष भी राजस्थान प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर संख्यात्मक वृद्धि में 9 अवार्ड प्राप्त किए हैं। आपका कीर्ति का जज्बा ऐसे ही कायम रहे, मेरी स्वस्थ कामना है। हम सब के लिए गौरव के क्षण थे जब 67 वर्ष पश्चात 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक पाली में 18वीं राज्य स्काउट गाइड जमुरी का भव्य ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसको हमारे आदरणीय श्री निरंजन आर्य जी ने कहा यह अद्भुत था। अरे कहा जाए वैसा कभी हुआ नहीं था, भविष्य में होगा कि नहीं होगा कहा नहीं जा सकता। माननीय राष्ट्रपति महोदय
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ मैंने स्वयं इस जमहूरी में भाग लिया और इस बात को अनुभव किया कि विविधता में एकता की अनूठी संस्कृति से जुड़ा सांस्कृतिक भारत जैसे मारवाड़ के हमारे पाली में स्काउट गाइड संगठन के रूप में जीवंत हो उठा था। पहली बार यह भी हुआ जब वायुसेना द्वारा सूर्य किरण प्रदर्शन का ऐतिहासिक आयोजन भी जमहूरी में हुआ। सच में यह ऐतिहासिक और कभी न भुलाने वाला अवसर था। मुझे जानकर सुगंध लगा है कि जमहूरी में 19 प्रतियोगिताओं में राजस्थान ने प्रथम स्थान पर रहकर चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड एवं फ्लैग प्राप्त किया है। राजस्थान के लिए यह भी गौरव की बात रही है कि पहली बार किसी जमहूरी में इतनी बड़ी संख्या में स्काउट गाइड ने भाग लिया। अतिथि देवो भव कि हमारी संस्कृति को आपने सही मायने में पाली में आयोजित जमहूरी में जीवंत किया। इसी से देश विदेश से रिकॉर्ड संख्या में स्काउट गाइड्स ने उसमें भाग लिया। उस अनूठे अविस्मरणीय आयोजन के लिए राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त श्री निरंजन जी आर्य उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। स्काउट गाइड संगठन का बहुत बड़ा योगदान समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भी है। मैं चाहता हूँ कि आपका यह संगठन परंपरागत जो सेवा कार्य है उनके साथ ही स्वच्छता आंदोलन, शैक्षिक जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुरीतियों के निवारण और रूढ़ियों के उन्मूलन में भी सक्रिय भूमिका निभाए। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत ये जरूरी है कि संगठन के तहत ऐसे कार्यों को हाथ में लिया जाए जिससे स्वच्छता की आदतों के प्रति जागरूकता के प्रसार के साथ स्वास्थ्य के प्रति भी समाज में सजगता का प्रसार हो। इस संदर्भ में जानना सुखद है कि राज्य के 16,600 विद्यालयों में इको क्लब स्थापित किए गए। इसके तहत विद्यालयों में वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन, खुले में शौच मुक्त जन जागृति अभियान, स्वच्छता अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की मैं सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय जनजाति स्काउट गाइड सम्मेलन में भी मैंने आप सभी के कार्य निकट से देखे थे। मैं यह भी मानता हूं यह संगठन नवयुवकों के में परस्पर सद्भाव और मेलजोल की संस्कृति का भी प्रभावी रूप में प्रसार करता है। संगठन के आवासीय कैंप जब किसी विशेष स्थान पर आयोजित होते हैं तो हाँ विभिन्न स्थानों के नवयुवकों का ही नहीं उनकी संस्कृति का भी परस्पर अपनापा होता है। मैं मानता हूं कि यही वह संगठन है जिसके जरिए नवयुवकों में कुशलता से कार्य करने के साथ स्वयं सेवा के प्रभावी गुणों का बीजारोपण होता है। स्काउटिंग व्यक्ति में अच्छा नजरिया और सकारात्मक सोच विकसित करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुखद है स्काउट गाइड द्वारा खाटू श्याम जी, रामदेवरा, पुष्कर, ओर्स, कैला देवी, भेड़ेश्वर एवं कोटा दशहरा जैसे प्रमुख मेलों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर सेवा कार्यों के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में बालिकाओं, नवयुवतियों, गाइड रेंजर्स के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजस्थान में आपके इस संगठन की गतिविधियों ने सदा ही मुझे प्रभावित किया है। मुझे भी लगता है कि निष्ठा और लगन से किसी संगठन को संचालित किया जाता है तो उसके बेहतरीन प्रभाव समाज उत्थान के रूप में सामने आते हैं। सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना से ओतप्रोत आपका यह संगठन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। सभी स्काउट गाइड को मेरा शुभ आशीर्वाद। इस संगठन के प्रणेता लॉर्ड बेडन पावेल और लेडी बेडन पावेल की स्मृति को नमन करते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आइए इस संगठन के जरिए हम देश और समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया है और मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया,
इसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।